देवताओं के गुरु बृहस्पति, राक्षसों के गुरु शुक्र। क्या होगा जब मिलेंगे ये दोनों? क्या इन दोनों का मिलन लाएगा आपके जीवन में खुशियां, या फिर आप पर पड़ेगा इसका विपरीत प्रभाव? लेकिन ज्योतिषाचार्यों की माने तो जब भी आकाश में इन शुभ ग्रहों का होता है मिलन, तो इनका असर 1 साल तक रहता है। 1 साल तक ये करते हैं मनुष्य और प्रकृति को प्रभावित। तो कैसा होगा इनका आप पर असर? बताएंगे अगले 1 घंटे में, देंगे हर सवाल का जवाब और बताएंगे कुछ उपाय भी। बस देखते रहिए महापंडित। नमस्कार, मैं हूं नवजोत और बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश महापंडित में। एक बड़ी खगोलीय घटना या कहें कि ग्रहों का असर, कुछ भी कहें, लेकिन हमारे जीवन को करेगा ये प्रभावित और पूरे 1 साल तक। क्या मायने हैं गुरु और शुक्र के मिलन के और कितना असर होगा इसका हम पर, हमारी कुंडली पर, राशियों के हिसाब से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजय भाभी जी। बहुत स्वागत है महापंडित आपका। और आपको बता दें कि जहन में कोई भी सवाल हो, कोई परेशानी हो, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए ईमेल आईडी, और साथ ही साथ कॉल भी आप हमें कर सकते हैं। mahaPandit@network18online.com पर आप हमें ईमेल कीजिए। 3 चीज़ों का खास ख्याल रखिए, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, तीनों लिखना ना भूलिएगा। इसके अलावा लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, आप चाहें तो कॉल करके महापंडित के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी तमाम परेशानियों, तमाम समस्याओं का हल जान सकते हैं। तो गुरु और शुक्र का मिलन, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी अजय जी आप ही से कि ये संकेत क्या है सबके लिए, अगर हम बात करें, और इसका असर कब तक रहता है? आकाश में ग्रहों का मिलन होता रहता है, युतियां बनती रहती हैं, और यह एक बड़ी साधारण सी घटना है। जैसे हम देखते हैं कि चंद्रमा और बृहस्पति अक्सर मिलते रहते हैं, तो वहाँ हम गज केसरी राजयोग भी बनाते हैं, और भी सारे ग्रह मिलते रहते हैं। लेकिन इस बार जो एक घटना हो रही है या हुई है अभी थोड़े दिन पहले, ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी, जहाँ पर शुक्र और बृहस्पति दोनों आकाश में बहुत पास थे। अगर हम ऐसे देखें ज़मीन से, ये 30 जून को घटना घटी थी। 30 जून को और 1 जुलाई को दोनों दिन आकाश में सूर्यास्त के बाद पश्चिम दिशा में शुक्र और बृहस्पति की युति थी। देखने पे ऐसा लग रहा था कि जैसे आप उंगलियों से इसे छू सकते हैं, लेकिन वास्तव में इसकी जो दूरी थी, शुक्र पृथ्वी से 46 मिलियन माइल्स दूर था और बृहस्पति 560 मिलियन माइल्स दूर था। क्योंकि ये दोनों ग्रह पृथ्वी की एक लाइन में दिख रहे थे, इसलिए पृथ्वी पर देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल पास है। और शुक्र बहुत चमकीला, और उसका कारण यह है कि शुक्र जो है पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है और बृहस्पति कम चमकीला था। हालांकि बृहस्पति शुक्र से 11 टाइम्स बड़ा है। नासा के वैज्ञानिकों के लिए यह आकाश में होने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, लेकिन अभी तक विज्ञान मनुष्यों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन नहीं करता है, जो हम समझते हैं कि निकट भविष्य में करना शुरू करेगा। हमारे ऋषियों ने न केवल 5000 वर्ष पूर्व इन सब ग्रहों का अध्ययन करने की परंपरा डाली, बट आज भी दुनिया के जितने भी ज्योतिषी हैं वो इन ग्रहों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। और जब भी आकाश में बृहस्पति या शुक्र का मिलन होता है, तो इसका असर कम से कम 1 साल तक मनुष्य और प्रकृति पर पूरी तरह से पड़ता है। चलिए हम जानेंगे कि असर कितना पड़ता है और क्या कुछ करना है आपको। भौतिक जीवन की बात करें तो इन दोनों ग्रहों जैसे शुक्र और बृहस्पति, इनका महत्व क्या है, जरा हमें विस्तार से बताइए, और ये बताइए कि क्या असर वहां पर हो सकता है। हमारे जीवन में इन दोनों ग्रहों का असर बहुत पड़ता है। बृहस्पति का जो संबंध है, उसका संबंध है सुख से, संपत्ति से, समृद्धि, उत्सव, संस्कार, या जितने भी सामाजिक और धार्मिक उत्सव जैसे होते हैं, विवाह, मुंडन, जनेऊ, शिक्षा, संतानोत्पत्ति आदि से जितने भी जुड़े हुए हैं, सबका संबंध बृहस्पति से। और शुक्र का संबंध है इस लोक में मिलने वाले सारे सुखों से होता है, जैसे विवाह का सुख, वाहन का सुख, अच्छे कपड़ों का सुख, परफ्यूम, श्रृंगार के सुख, खान पान का सुख। वास्तव में शुक्र जो है व्यक्ति को सुखों की पराकाष्ठा का अनुभव कराकर उससे विरक्त करता है, इसलिए इसको भी हम आध्यात्मिक ग्रह मानते हैं। और दोनों ग्रह जब आकाश में अस्त होते हैं
तो हमारे आम आदमी जानता है कि उस समय विवाह संस्कार नहीं होते, और आम आदमी समझ कैसे कहता भी है कि आजकल तारा डूबा हुआ है, और तारे का संबंध जो है बृहस्पति और शुक्र से होता है, क्योंकि दोनों ग्रह चमकीले हैं, जब आकाश में नहीं दिखते उस समय हमारे संस्कार विवाह वाले और सारे उत्सव नहीं होते। चलिए हमारे साथ कॉलर जुड़ते जा रहे हैं। नवनीत त्रिवेदी हैं इलाहाबाद से, अपना सवाल पूछिए। हमारी श्रीमती जी का प्रणाम गुरु जी। हमारी श्रीमती जी का नाम दिव्या त्रिपाठी है। उनका जन्म डेट है 27 अगस्त 1979 और 1:20 PM बनारस में। इनका करियर कैसे रहेगा और स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव पड़ेगा? 1979 और 1:20 बनारस सुबह दोपहर PM दोपहर में बताया ना इन्होंने। और सवाल आपका उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इनका स्वास्थ्य कैसे रहेगा और करियर इनका किस क्षेत्र में है? ओके, इनकी जो कुंडली हमारे पास बनती है, ये बनती है वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है, और वर्तमान में भी शनि की महादशा है, और शनि में राहु चलता है, इसलिए थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। लेकिन अभी जो बृहस्पति का बदलाव होगा कुछ दिनों के बाद 14 तारीख को, उसके बाद स्वास्थ्य में परिवर्तन आएगा, और अगले 5-6 महीने के अंदर अगर ये नौकरी के लिए प्रयास करेंगी तो इन्हें बहुत अच्छी नौकरी भी प्राप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आशा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। आशा जी अपनी डिटेल्स बताइए और सवाल पूछिए। सर नमस्कार जी, मेरे को अपनी पोती के विषय में पूछना है। उसका जन्म तिथि है जी 14 जनवरी 2009 जी 14 जनवरी 2009 और समय है जी 5:40 USA इडाइना। 5:40 शाम के हाँ जी। और USA में इडाइना जगह है जी, मिनियापोलिस। इडाइना एक जगह है मिनियापोलिस में जी। 5:40 जी सवाल कीजिए। जी मेरा प्रश्न है जी कि वो 6 साल की है जी, तो उसके पैर में सफेद धब्बे हो गए हैं जी, तो वो किस वजह से हो गए और कब तक ठीक हो जाएंगे? एक सेकेंड। हाँ, इसका जो लग्न बनता है ये बनता है हमारे पास में मिथुन लग्न बनता है इसका, और इसकी जो है अष्टम भाव में बुध भी है, राहु भी है, और सूर्य भी है, और साथ में बृहस्पति भी है। जब चूँकि लग्नेश है बुध यहाँ पर एफ्लिक्टेड है, और एफ्लिक्शन होकर वो अष्टम भाव में है, इस कारण से बुध का संबंध स्किन डिजीजेस होता है, तो इसलिए स्किन वाली प्रॉब्लम है। मेरे को लगता है आजकल जितनी साइंस आगे एडवांस हुई है उससे ये स्किन वाली प्रॉब्लम धब्बे ठीक हो जाते हैं। आप तो वैसे भी बच्ची US की बता रहे हैं, तो मुझे लगता है इसका इलाज हो सकता है। और वैसे भी इसकी कुंडली में अभी फरवरी 2016 से सूर्य की दशा आएगी, तब इसमें सुधार की उम्मीद है, और यह दशा 6 वर्ष चलेगी, तो आप उसमें तैयारी इलाज कराएंगे तो आपको लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं। अशोक कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी सवाल पूछिए अपना। हाँ गुरु जी प्रणाम। हेलो जी हाँ गुरु जी प्रणाम। हेलो जी सवाल पूछिए अपना। हाँ जी हाँ गुरु जी प्रणाम। आपको आवाज आ रही भाभी जी? हाँ आवाज आ रही। सुन सकते हैं? हाँ बोलो। अशोक कुमार शर्मा बोल रहा हूँ कलकत्ता से। हाँ जी, हमारी जन्म तारीख है 29/1/1972। 29/1/1972 जी। टाइम ऑफ बर्थ है जी, टाइम ऑफ बर्थ है 12:32 PM। 12:32 PM दोपहर में जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर मेरा एक छोटा सा विद्यालय है, वो पहले बहुत अच्छा चलता है, लेकिन अभी बहुत बच्चे कम हो गए हैं। अच्छा, आपका विद्यालय है और बच्चे कम हो गए, शिक्षक हैं आप। जी। अच्छा, आपकी जो कुंडली मेरे पास बनती है ये हाँ जी। बनती है मेष लग्न की कुंडली बनती है, और इसमें केतु की महादशा है, केतु चतुर्थ भाव में है। तो केतु में भी बृहस्पति की दशा है। मेरे को लगता है कि अभी बृहस्पति का जो बदलाव होगा वो आपके लिए अच्छा होगा, और अब वैसे भी आपकी कुंडली में केतु में बृहस्पति है, दोनों का तालमेल है, और इसकी दशा आएगी, साथ में केंद्र बृहस्पति बदलेगा, तो मेरे को लगता है स्थितियाँ आने वाला जो सत्र रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब हम ये जानते हैं कि बृहस्पति और शुक्र का ये जो मिलन हुआ है, भौगोलिक और आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर इसका असर क्या होगा? अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो किस तरीके से आप संकेत दे रहे हैं, क्या संकेत हमको मिल रहे हैं यहाँ से? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, आजकल जो है बृहस्पति और
उच्च राशि में चल रहे हैं और यहाँ पर उनकी शुक्र के साथ युति वर्तमान में भी घट रही है और यह जो स्थिति है ये स्थिति बहुत अच्छी है। बृहस्पति इस राशि में 12 वर्ष के बाद आता है, कर्क राशि में उच्च का होता है। अगर हम भारत की कुंडली की बात करें तो स्वतंत्र भारत का जो लग्न है वृष है और जो राशि है वो है कर्क। इसका अर्थ यह हुआ कि यह युति कर्क राशि में घट रही है जो भारत के लिए बहुत अच्छी है। बृहस्पति और शुक्र का संबंध चूँकि सुख, संपदा, संचार माध्यम और आम आदमी को वो सारे सुख प्रदान करने से है जिससे स्वयं की आर्थिक सामाजिक स्थिति आदमी की मजबूत हो। यह एक महज इत्तफाक भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जो ज्योतिष को मानने वाले हैं हम जानते हैं जब भी कोई घटना आकाश में होती है बड़ी महत्वपूर्ण होती है और आकाश की सहमति के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं होता। अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया सेवा प्रारंभ की थी। ये अद्भुत कार्य उसी दिन प्रारंभ हुआ जिस दिन शुक्र और बृहस्पति की युति थी। आने वाले दिनों में डिजिटल वर्ल्ड की सुविधा न केवल शहरों बल्कि गांवों में प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगी और देश का चहुमुखी विकास होगा। अगर भौगोलिक तरीके से बात करें तो इसका असर बहुत अच्छा रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार जो अटकलें हैं अलग हैं। हमारा ऐसा मानना है कि मानसून बहुत अच्छा होगा और मानसून अच्छा होगा, बरसात अच्छी होगी। क्योंकि मानसून अच्छा होगा तो जो फसलों की प्रचुरता है वो देखने को मिलेगी और इसका मुख्य कारण है कि यह युति कर्क राशि में हो रही है और कर्क राशि जल राशि है। राजनीतिक दृष्टि से बात करें और शुक्र और बृहस्पति का संबंध एक तो क्या नाम है राक्षस धन संबंधी और पावर संबंधी अनियमितताओं देखने को मिलती हैं। इसलिए आजकल जो ललित मोदी गेट कांड है काफ़ी बड़ा हुआ है और काफ़ी उल्लेखनीय रहा पूरे दिनों में। और जैसे जैसे पिछले 3 हफ्ते से ये दोनों ग्रह नज़दीक आते गए उन दिनों में मोदी गेट काफ़ी कुख्यात हुआ। अगर दुनिया के संदर्भ में बात करें तो आने वाले वर्ष में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो बढ़ेगी और प्रत्येक क्षेत्र में भारत का विकास देखने को मिलेगा और भारत का इमेज विश्व में बहुत अच्छी होगी। चलिए हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं, डॉली हैं कोलकाता से। डॉली जी सवाल पूछिए। हाँ जी, हम अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ है 25/26/1968। 25/26/1968। 25/26 हाँ 25/26/1968। महीना कौन सा है? 1968। 26/10 26/10/1968। 1968। 26 अक्टूबर 1968। हाँ हाँ जी। समय समय नहीं मालूम है। ठीक है। और प्लेस ऑफ बर्थ है कोलकाता। हाँ हाँ। प्रश्न क्या है? उनके मतलब कि ऑफिस में वो जो भी काम करते हैं ना तो सब हाँ टाइम में सुबह के 4 बजे। जी हेलो। हाँ आप सवाल पूछिए। हाँ ऑफिस में ना जो भी काम करते हैं वो सक्सेस नहीं होते। हर समय मालिक के संग में मतलब बातचीत होता रहता है, नाराज होता रहता है। इनका जो लग्न आ रहा है वो आ रहा है क्या नाम है हमारे पास में धनु लग्न आ रहा है और उस हिसाब से अगर हम बात करें तो स्थितियाँ अभी थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी। राहु की दशा प्रारंभ हुई है अभी तो इस दशा में चूँकि राहु इनका 6ठे भाव में है शनि के साथ, तो आने वाले दिनों में आने वाले वर्ष में इसी वर्ष में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इनके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हमारे पास ईमेल भी आया भाभी जी, मैं डिटेल्स आपको बता देती हूँ। जरा बताइए इनकी परेशानी का हल क्या। राजस्थान के अजमेर से हमारे पास ये ईमेल आया है अभिषेक का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 अगस्त 1989। समय है सुबह 11:15 और जगह है अजमेर राजस्थान। जी। अब सवाल इनका ये है कि पिछले 2 सालों से सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको कोई सफलता मिली नहीं है। कब तक सरकारी नौकरी मिलेगी? इनकी जो कुंडली हमारे पास है ये कुंडली है तुला लग्न की कुंडली है ये, और तुला लग्न में इस समय शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा है और शनि बैठा है आपका 3रे घर में, राहु बैठा है 5म भाव में और ये दशा अभी प्रारंभ हुई है। बृहस्पति बदलेगा तो मेरे को लगता है इस वर्ष आपकी नौकरी लग जाएगी। आप अपने प्रयत्नों में तेजी लाएं, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन बृहस्पति और शुक्र का मिलन आपकी राशियों पर कितना असर होगा? क्योंकि 1 साल तक ये असर रहने वाला है और आपको करना क्या होगा गुरु और शुक्र के मिलन की, और इसका जो असर होगा आपकी राशियों पर ये पूरे 1 साल तक रहेगा। आपकी राशि के हिसाब से आइए जानने की कोशिश करते हैं असर क्या होगा और क्या उपाय आपको करने होंगे। मेष राशि की बात करें तो कितना असर है इन पर?
मेष की हम बात करते हैं, पूर्व में आए जो गतिरोध हैं वो समाप्त होंगे और आगे बढ़ने के बहुत सारे रास्ते बनेंगे, मजबूत भी होंगे और वर्तमान नौकरी व्यवसाय में आने वाले महीनों में सुखद स्थितियां निर्मित होंगी और स्वयं की सूझबूझ से लिए गए निर्णय दूरगामी परिणाम देने वाले होंगे। और इसके अतिरिक्त वर्तमान नौकरी और व्यवसाय में शनि शनि अनुकूलन देखने को मिलेगा। उपाय की दृष्टि से काली गाय को या उसकी सेवा करें, काले वर्ण की गाय की सेवा करेंगे तो आपकी जो सुख समृद्धि है उसमें बहुत वृद्धि होगी। अगली राशि है वृषभ राशि। जी, वृषभ राशि है। मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ भेंट मुलाकात होगी। अगर समय रहते अपनी योजनाओं पर अमल करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, अन्यथा अवसर हाथ से निकल सकता है। पारिवारिक स्तर पर कुछ मसले उभर सकते हैं। अगर शुरू में इन्हें हल करने का प्रयास करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। नौकरी व्यवसाय की दृष्टि से समय बहुत अच्छा है। उपाय की दृष्टि से केसर व हल्दी का टीका मस्तक और नाभि पर लगाएंगे और परोपकार करेंगे तो निस्संदेह उन्नति होगी। यानी अब ये माने कि अमूमन सब राशियों के लिए ये एक पॉजिटिव संकेत है। यह एक पॉजिटिव संकेत है क्योंकि स्थिति क्या है कि आपने सही बोला शुरू में कि जो बृहस्पति है वो देवताओं के गुरु हैं और शुक्र जो है वो राक्षसों के गुरु हैं। लेकिन जब दोनों होते हैं, क्योंकि दोनों गुरु हैं तो आपस में सम्मान करते हैं एक दूसरे का, तो उनमें शुभता आ जाती है, तो नेगेटिविटी खत्म कर देती है, इसलिए उनके असर अच्छे हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि घटना घट रही है कर्क राशि में, तो कर्क राशि में गुरु उच्च का हो जाता है। तो गुरु चूंकि इतने उच्चस्थ अवस्था में है तो शुक्र वहाँ पर अपनी जो नेगेटिविटी है स्वयं त्याग देता है। हालांकि उन दोनों में एनिमिटी है, लेकिन हमारे यहाँ ज्योतिष में एक और होता है, एक होती है मित्रता, स्थायी मित्रता, एक होती है तात्कालिक मित्रता। तो तात्कालिक जो मित्रता है उसका असर व्यक्ति को मिलता है, ना कि स्थायी का। चलिए मिथुन राशि की तरफ बढ़ते हैं, क्या कहेंगे इनके लिए? इनके लिए सब मिथुन के लिए आर्थिक दृष्टि से जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। पारिवारिक वातावरण खुशहाली लिए रहेगा एवं आने वाले समय में परिवार में कोई मंगल कार्य भी संपन्न हो सकता है और विरोधियों के षड्यंत्र आपके खिलाफ असफल रहेंगे। अगर विदेश में उच्च शिक्षा, नौकरी या व्यवसाय के लिए जाने का प्रयास करेंगे तो फिर आपको सफलता प्राप्त होगी। उपाय की दृष्टि से घर में जो स्त्रियां हैं, जैसे माता है, भाभी है, बहन है, भांजी है, बेटी है, इन सब के साथ बहुत ही विनम्रता के साथ पेश आना चाहिए। उनकी सेवा करें, उससे भी आपको लाभ होगा। अगली राशि है कर्क राशि। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। किसी कठिन कार्य के बनने का अपार हर्ष होगा। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो उसका फैसला आपके पक्ष में रहेगा। आर्थिक दृष्टि से समय बहुत अच्छा है और आय का कोई अतिरिक्त स्रोत भी प्राप्त हो सकता है। अगर विवाह की दहलीज पे खड़े हैं तो आने वाले दिनों में विवाह का योग भी बनेगा। उपाय की दृष्टि से गुरुवार के दिन कच्ची लस्सी में थोड़े चावल, हल्दी, पीले पुष्प, दूध, जल और शक्कर डालकर अगर पीपल के पेड़ की सेवा करेंगे तो उससे आपको लाभ होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ईमेल हमारे पास आया है राजकोट से, आप डिटेल्स नोट कर लीजिए, मैं बताती हूँ। राजकोट से जयेश हैं जो कि लिख रहे हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 18 जनवरी 1980, शाम 5:53 और जगह है राजकोट। सवाल इनका यह है कि शादी कब होगी और अच्छी नौकरी इनको कब मिलेगी? जयेश, आपकी जो कुंडली मेरे पास है ये है मिथुन लग्न की कुंडली आपकी, और इसमें आपको गुरु की महादशा है और गुरु बैठा हुआ है तीसरे भाव में। गुरु यहाँ पर पीड़ित है, राहु के साथ है और मंगल के साथ है, और जो आपको अंतरदशा है वो शनि की अभी प्रारंभ हुई है। तो मुझे लगता है कि विवाह का योग इस वर्ष तो नहीं बन रहा और ये अगले वर्ष बनेगा, तो अगले वर्ष भी बनेगा तो ये मई जून के बाद बनेगा। विवाह में आपको थोड़ा विलंब है, लेकिन अगर आप नौकरी का प्रयास करेंगे तो यह नौकरी आपको इसी वर्ष प्राप्त हो जाएगी। चलिए, नौकरी तो आपको मिल सकती है लेकिन छोकरी के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं हम आगे, बात करते हैं सिंह राशि की। इन पर असर कितना होगा और अगर कहीं कुछ गड़बड़ी है तो आप कुछ उपाय करके समय को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं, यानी सकारात्मक परिणाम इससे ले सकते हैं। करना क्या होगा सिंह राशि के लिए? संकेत सिंह राशि के लिए व्यर्थ की चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। मनोयोग के साथ अपनी योजनाओं पर कार्य करेंगे और उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त होगी। देश विदेश से जुड़ी यात्राओं का सिलसिला बना रहेगा और यह यात्राएं उच्च शिक्षा, नौकरी और व्यवसाय के लिए हो सकती हैं।
पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, विवाह या शिशु जन्म हो सकता है। उपाय की दृष्टि से चांदी की डिब्बी में गंगा जल डालकर पूर्व दिशा में रखें, इससे आपकी जिसके फलस्वरूप कार्य तो पूरे हो जाएंगे लेकिन बचत नहीं कर पाएंगे। जो लोग रिसर्च, योग, आध्यात्म आदि से जुड़े हैं उनके लिए आने वाला समय काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो उसे आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास करेंगे तो आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य को लेकर भी बीच बीच में थोड़ी दिक्कतें आएगी। और उपाय की दृष्टि से शुक्ल पक्ष में शुक्रवार को चांदी की गोली अगर जेब में रखेंगे तो उससे आपको लाभ होगा। अगली राशि तुला की बात करते हैं। किसी महत्वपूर्ण कार्य के बनने का अपार हर्ष होगा। आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आर्थिक दृष्टि से समय बहुत अच्छा है। आय में बढ़ोतरी का योग बन रहा है। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी और परिवार में विवाह या शिशु जन्म हो सकता है। यदि विदेश जाने के इच्छुक हैं तो अपने प्रयत्नों में तेजी लाएं, आपको निसंदेह सफलता प्राप्त होगी। उपाय की दृष्टि से बृहस्पतिवार के दिन श्री दुर्गा माता के मंदिर में लड्डू का भोग लगाकर छोटे बच्चों में बांटेंगे तो आपके कष्टों का निवारण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं राशि पुणे से। जी, डिटेल्स बताएं और अपना सवाल पूछें। जी प्रणाम पंडित जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 मार्च 1977। जी हेलो। जी जी जी, और आगे बोलिए। बर्थ प्लेस है सतना MP और टाइम है 4 AM। 4 AM ना? हाँ जी। जी, प्रश्न बोलो। पंडित जी प्रश्न ये है कि 2 साल पहले मेरी शादी हुई बट मतलब मैरिड लाइफ में काफी प्रॉब्लम थे और अभी मैं अपने हस्बैंड से सेपरेटली रह रही हूँ। तो जस्ट जानना चाह रही हूँ कि प्रॉब्लम्स कब तक सॉल्व हो जाएंगी एंड हम साथ में कब हो पाएंगे एंड फ्यूचर कैसा रहेगा। जी जी, आपकी कुंडली है जो मेरे पास, ये है मकर लगनी कुंडली है आपकी। और इसमें आपको अभी शुक्र की महादशा प्रारंभ हुई है और शुक्र यहाँ पर चतुर्थ भाव में है, केतु के साथ है और शुक्र यहाँ पर अच्छा है और ये दशा लंबी दशा है, अगले 20 वर्ष चलेगी। तो इस विवाह में नॉर्मली सी आ जाएगी लेकिन थोड़ा समय लगेगा। मेरे को लगता है कि आप दोनों को प्रयास करने चाहिए। अगर आप दोनों के प्रयासों से बात ना बने तो जो परिजन हैं, वृद्ध लोग हैं, बड़े लोग हैं, अगर आप उनसे मदद लेंगे तो ये मामला कंट्रोल में आने वाला है। आप इसकी चिंता ना करें। और अगर थोड़ा शुक्रवार का अगर व्रत कर लेंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा। और वो इन्हीं को करना होगा या फिर? ये तो इनको करना पड़ेगा। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलगांव महाराष्ट्र से संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कॉलर संजय जी, आप अपनी डिटेल्स बताइए और सवाल पूछिए। हेलो। जी जी नमस्ते जी। नमस्ते भैया। हमारी डेट ऑफ बर्थ 2 सितंबर 1973। फिर से बताइए। 2 सितंबर 1973। 2 सितंबर 1973। जी। समय 10:32। सुबह शाम? सुबह। जी। ये आ रहा है बराबर? जी आगे बोलिए, सवाल बोलिए। अब जगह बोल सवाल बताएं। तो करियर के बारे में पूछना था, आगे कैसे रहेगा ये, इसका ग्रह का क्या असर पड़ेगा अभी जो इसका हो रहा है। आप पहले तो समय बताइए, समय माफ कीजिएगा, अपनी जगह बताइए, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है और फिर एक बार फिर से सवाल रिपीट कीजिए। डेट ऑफ बर्थ 2 सितंबर 1973। जलगांव महाराष्ट्र। जलगांव। हाँ, सवाल बताओ। सवाल करियर के बारे में पूछना था, आगे फ्यूचर कैसा रहेगा। करियर और फ्यूचर कैसा रहेगा। आपकी जो कुंडली मेरे पास ये है, तुला लगनी कुंडली है आपकी। और इस समय आपको बुध में शुक्र की अंतर्दशा है। बुध बैठा हुआ है आपका 11th हाउस में और शुक्र बैठा हुआ है द्वादश भाव में। तो यहाँ पर शुक्र थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन इसके बाद भी कैरियर में अभी बृहस्पति बदलेंगे तो फिर उससे शुक्र को बल मिलेगा और बुध को बल मिलेगा। तो मेरे को लगता है कि अब अगले महीने से जो जुलाई निकलेगा, अगस्त सितंबर से स्थितियाँ आपके व्यापार में, नौकरी में बेहतर होना शुरू हो जाएगी। चलिए राशियों की तरफ बढ़ते हैं। अगली राशि है वृश्चिक राशि। जानते हैं कि संकेत आपके लिए क्या है गुरु और शुक्र के मिलन का और आपको करना क्या होगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। यूँ तो नौकरी व्यवसाय में की दृष्टि से समय अच्छा है, लेकिन कार्य का बोझ थोड़ा अधिक रहेगा जिससे कभी कभी तनाव भी हो सकता है। पारिवारिक वातावरण कुल मिलाकर अच्छा रहेगा, लेकिन बच्चों के साथ
तालमेल बैठाने की आवश्यकता है। अगर किसी महत्वपूर्ण परीक्षा प्रतियोगिता में बैठ रहे हैं तो अपने प्रयत्नों में कमी ना आने दें। उपाय की दृष्टि से गौशाला में गाय को हरा चारा या चपाती खिलाएंगे तो उससे आपको लाभ होगा। अगली राशि है धनु। मनोकूल स्थितियां निर्मित होंगी, किसी कार्य के बनने का अपार हर्ष होगा। अगर परीक्षा प्रतियोगिता के माध्यम से कैरियर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। देश विदेश की यात्राओं का सिलसिला बना रहेगा और इससे आपका मन भी काफ़ी प्रसन्न रहेगा। अगर अविवाहित हैं तो विवाह का प्रबल योग भी चल रहा है। खानदान में उपाय की दृष्टि से बताते हैं, खानदान में जो वृद्ध लोग हैं उनकी सेवा सत्कार करेंगे तो उससे आपको लाभ होगा, यानी बुजुर्गों की सेवा करना चाहिए। अगली राशि है मकर। महत्वपूर्ण कार्यों को शीघ्र निपटा लेना चाहिए। हो सकता है बाद में स्थितियां आपके पक्ष में ना रहें। अगर जमीन जायदाद को लेकर कोई डील चल रही है तो उसे जल्दी से हल करना चाहिए। जोखिम उठाने के हिसाब से समय बहुत अनुकूल नहीं है, अतः जो भी जोखिम भरे कार्य हैं उससे स्वयं को दूर रखना चाहिए। विरोधियों के षड्यंत्र के प्रति भी सजग रहने की आवश्यकता है और अपने स्वास्थ्य को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। उपाय की दृष्टि से अंध विद्यालय या धर्म स्थान पर भोजन के साथ कटोरे में खीर व दक्षिणा देंगे तो उससे आपको लाभ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 राशियां बची हैं, दोनों के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले ईमेल ले लेते हैं। पंजाब से रविंद्र सिंह का ईमेल आया है, मैं डिटेल्स बताती हूँ। 18 अगस्त 1993 डेट ऑफ बर्थ है, सुबह 11:30 और जगह है पटियाला। सवाल इनका ये है कि मेरी सिंगिंग और एक्टिंग में बहुत ज्यादा रुचि है, क्या इसमें सफलता मिल पाएगी और क्या इसमें करियर बना सकते हैं? नहीं। आपकी जो कुंडली मेरे पास ये है तोला लगनी कुंडली है और आपको शुक्र की महादशा जो तो समाप्त हो रही है और शुक्र यहाँ पर 9th हाउस में बैठा हुआ है। शुक्र का संबंध फिल्म से रहता है, तो आपका फिल्म और म्यूज़िक में इंटरेस्ट है वो समझ में आता है। और ये जो आपको सफलता मिलेगी ये मिलेगी 2016 के बाद 17 से, जब आपको सूर्य की महादशा आएगी। सूर्य आपकी कुंडली में बैठा है 11th हाउस में, अपनी राशि का बैठा हुआ है और सूर्य की दशा में अब वो चलेगी 6 वर्ष। उसमें आप अपना जो फिल्म का या सिंगिंग का कैरियर है उसमें आपको अच्छा ब्रेक थ्रू मिलेगा, फिर आप अपने प्रयासों से आगे बढ़ जाएंगे। चलिए हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, राजेश कुमार हैं, छतरपुर से हैं, मध्य प्रदेश से। डिटेल्स बताइए और सवाल पूछिए। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते भैया। आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए, नहीं तो हम आपका सवाल सुन नहीं पाएंगे, और फिर उसके बाद डिटेल्स बताइए। जी वॉल्यूम कम। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29 मार्च 1987। 29 मार्च 1987। समय दिन में 1 बजे। 1 बजे दोपहर का? दिन में दोपहर का। और जगह स्वराजपुर MP। जी स्वराजपुर MP। और सवाल क्या है आपका? जी मैं अपनी राशिफल जानना चाहता हूँ, साथ ही मेरा भविष्य कैसा रहेगा आने वाला समय। कुंडली कैसी है, कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं और भविष्य कैसा होगा। आपकी जो कुंडली मेरे पास ये है कर्क लगनी कुंडली है और अभी आपको केतु की महादशा है। केतु बैठा हुआ है 3य भाव में जो अच्छा है, तो केतु की महादशा ठीक है, लेकिन इसके बाद जब शुक्र की महादशा आएगी और शुक्र बैठा हुआ है 8वें भाव में, तब आपकी कुंडली में बहुत उत्थान होगा, आप बहुत तरक्की करेंगे। इसमें अभी 2-3 वर्ष का समय है, तब तक आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और वैसे भी आपके 9वें भाव में 4 ग्रह हैं, अच्छा राजयोग है, कुंडली अच्छी है, लेकिन समय थोड़ा जिस तरह का समय आप चाहते हैं वो थोड़ा दूर है। चलिए सौरभ हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं गया बिहार से। सौरभ डिटेल्स बताइए और अपना सवाल पूछिए। मैं सौरभ 6 नवंबर 1987। 6 नवंबर 1987 जी। शाम को 6:36। जी। जगह? गया। डेट ऑफ प्लेस गया, बिहार। जी। हाँ जी। हाँ, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, कौन से फील्ड में नौकरी लगेगी, प्राइवेट की गवर्नमेंट, और कब तक लगेगी? ओके। आपकी जो कुंडली मेरे पास ये है वृष लगनी कुंडली है, टॉरस की, और राहु की आपको महादशा है। राहु बैठा है एकादश भाव में बृहस्पति के साथ में, और इस समय शनि की अंतर्दशा है। शनि बैठा हुआ है आपका 7वें भाव में, और मेरे को लगता है नौकरी आपकी लग जाएगी इसी वर्ष। हो सकता है शुरू में सरकारी ना लगे, लेकिन बाद में सरकारी का भी योग बनेगा। अभी आप प्रयास करेंगे तो अगले 5-6 महीने में आपको बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, जिससे आपको काफ़ी
आनंद आएगा। अगले कॉलर उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुभाष उनका नाम है। सुभाष जी डिटेल बताएं और सवाल पूछें। पंडित जी नमस्कार। नमस्ते भैया, बोलो। हाँ जी पंडित जी नमस्कार। नमस्ते भैया, नमस्कार। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरी पत्नी की डेट ऑफ बर्थ है 4 सितंबर 1973। 4 सितंबर 1973 जी जी। और उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल से बोल रहा हूँ। समय? सुबह 5:30 बजे। सवाल बताइए। जी, इन स्वास्थ्य और रोजगार से संदर्भ पूछना चाह रहा था। स्वास्थ्य और करियर। इनका जो कुंडली हमारे पास में ये है, सिंह लगनी कुंडली है और इस समय इनको शुक्र की महादशा चलती है। शुक्र इनका डेबिलिएटेड है यानी नीच राशि में है और शुक्र में राहु चलता है, राहु भी नीच है। इस कारण से स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा दिक्कत है कि दोनों ही नीच के ग्रह हैं और शुक्र सिंह लगन के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन कुंडली बहुत अच्छी है। जैसे ही ये शुक्र राहु की अंतर्दशा निकल जाएगी, ये मार्च 2016 में निकलेगी, उसके बाद स्वास्थ्य एकदम अच्छा हो जाएगा और तब तक आप चाहें तो डॉक्टर बदल सकते हैं। और दूसरा सवाल पूछ रहे थे कैरियर के लिए, और जो कैरियर से संबंधित स्थितियां हैं, मेरे को लगता है इसमें भी थोड़ा समय लगेगा। पहले आदमी को स्वस्थ होना चाहिए, फिर कैरियर तो होता ही रहता है। चलिए, वो कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, यानी हेल्थ अगर आपकी अच्छी होगी तभी आपको वेल्थ मिलेगी, तो पहले अपनी सेहत की तरफ ध्यान दीजिए। वैभव शर्मा हमारे साथ भरतपुर से मौजूद हैं, डिटेल्स बताएं और सवाल पूछें। जी मैम, पंडित जी नमस्कार। मेरा नाम भैया नमस्कार, वैभव शर्मा है और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21/4/1993। 21/4/1993 और समय है 4:49 AM सुबह का। 4:49 सुबह के। और प्लेस भरतपुर। जी जी, सवाल पूछिए। सर, सवाल मेरा ये है कि मेरा कैरियर सिविल सर्विसेज में मैं जाना चाहता हूँ, तो सिविल सर्विसेज में जाऊँ या फिर टेक्निकल फील्ड में जाऊँ, और उसमें सफलता कब तक मिल पाएगी सर? तो आप बेसिकली टेक्निकल है? टेक्निकल लाइन या फिर सिविल सर्विस? ना, आप क्या टेक्निकल लाइन से हैं? मैं जानना चाह रहा था। जी जी जी, मैं टेक्निकल लाइन से हूँ। ठीक है, आपकी जो कुंडली मेरे पास ये है, मीन लगनी कुंडली है और आपको शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा है और शुक्र बैठा हुआ है आपका लग्न में, उच्च का है, और बृहस्पति अभी राहु चलता है, राहु है 9th में, और यह दशा आपकी समाप्त हो रही है 22/10/2015 को। उसके बाद में 2.5 वर्ष का बृहस्पति चलेगा और यह लग्नेश की दशा होगी, और आपका जो बृहस्पति है वो गजकेसरी राजयोग में है और शुक्र जो है वो हंस पंच महापुरुष राजयोग में है। मेरे को लगता है कि आपको ये सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बाकी जो आपका वो है वो तो है ही, ट्राई कीजिएगा। और ये बात बनेगी अगले वर्ष, अब 2 वर्ष हैं आपके पास, तो आप ट्राई कर लीजिएगा, उसके लिए ट्राई कीजिएगा। तो अब हम आपको बताएंगे महापंडित का अचूक उपाय, लेकिन उससे पहले शुक्र और गुरु का मिलन और ये आपकी राशि पर कितना असर डाल रहा है वो जान लेते हैं। कुंभ और मीन 2 राशियां बची हैं, कुंभ राशि के लिए क्या संकेत है? कुंभ की बात करते हैं। आर्थिक दृष्टि से जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। किसी नवीन एसोसिएशन या साझेदारी में प्रवेश कर सकते हैं। विरोधियों के षड्यंत्र आपके खिलाफ नाकामयाब रहेंगे। मित्र शुभचिंतकों का पूरा सहयोग बना रहेगा और कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है। यदि विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह की स्थितियां भी शीघ्र बनेंगी। उपाय की दृष्टि से जो लोग लावारिस रोगी होते हैं उनको दवाइयाँ खिलाएं, बिस्कुट दें, फल दें, इससे भी आपके भाग्य में उन्नति होगी। मीन राशि के लिए वर्तमान नौकरी व्यवसाय आदि में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अगर ठीक से प्रयास करेंगे तो निस्संदेह आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि किसी परीक्षा महत्वपूर्ण परीक्षा प्रतियोगिता में बैठ रहे हैं तो अपने प्रयत्नों में कमी ना आने दें, आपको सफलता मिलेगी। धन संबंधी मामलों में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है और बिना पूर्व सोच विचार के बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए। उपाय की दृष्टि से वृद्धजनों की सेवा करना चाहिए और तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए।
चलिए ये तमाम वो ऐसे उपाय हैं जो कि आप कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे महापंडित के अचूक उपाय की तरफ, यानी ये वो अचूक उपाय है जो कि इन दोनों ग्रहों के मिलन से आपकी राशि पर कितना असर हो रहा है, और एक सरल सा उपाय जो कि आप कर सकते हैं। ये हर राशि के लिए, सबके लिए उपाय है कि अगर आप वो उपाय ना कर पाए जो कि आपकी राशि से जुड़े हुए हैं, तो ये उपाय आप कर सकते हैं। इसीलिए हमने इसका नाम रखा है महापंडित का अचूक उपाय। ये छोटा सा मंत्र है और मैं इससे बोलता हूँ, आप मेरे साथ बोल भी सकते हैं और इसे याद कर लीजिएगा। ओम श्रीम चा विद्महे ह्रीं चा धीमहि तन्नो लक्ष्मी विष्णुवे प्रचोदयात्। फिर से पढ़ दीजिए मंत्र। ओम श्रीं चा विद्महे ह्रीं चा धीमहि तन्नो लक्ष्मी विष्णुवे प्रचोदयात्। और बृहस्पतिवार के दिन विष्णु और लक्ष्मी जी को इत्र लगाएंगे तो उससे भी आपको, या भेंट करेंगे उससे भी आपको लाभ होगा। चलिए, तान्या शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उधमपुर से कॉलर हैं। तान्या जी, आप अपनी डिटेल्स बताएं और अपना सवाल हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मैं तान्या शर्मा बोल रही हूँ उधमपुर से। जी। हाँ जी। अपना डेट ऑफ बर्थ बोलें। डेट ऑफ बर्थ है 13 सितंबर 1992। जी। समय क्या है? समय है दोपहर 1:27। जी। और जगह? जगह है चंदैनी। जी। और सवाल क्या है आपका? सवाल मेरा ये है कि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा स्टडी में कैसा होगा फ्यूचर, और वैसे भी काफी टेंस रहती हूँ, कोई भी काम करने जाऊँ तो सक्सेस बहुत रेयर होती हूँ। पढ़ाई किस तरह की रहेगी और बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति में रहती हैं ये? आपकी जो कुंडली है मेरे पास, ये धनु लगनी कुंडली है और कुंडली आपकी अच्छी है, लेकिन थोड़ी जो दशा है वर्तमान में, बुध में शनि चलता है, इस कारण से थोड़ा तनाव है। लेकिन यह जो तनाव है तात्कालिक है। शुक्र और बृहस्पति की युति है, ये आपकी राशि में जो है कन्या में है। अभी हम बात कर रहे हैं कर्क की, तो युति वही है, तो अच्छी युति है। तो अगर आप इंटेलिजेंट हैं, अगर आप मेहनत करेंगी तो निस्संदेह आप निकल आएंगी, और समय आप धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। ऐसा मान के चलिए कि सितंबर आपके बर्थडे के बाद चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, फिर आप जो प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। स्नेहा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। स्नेहा, आप भी अपनी डिटेल्स बताइए और सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ जी। 6 मार्च 1986। कौन सी मार्च? 6 मार्च ऑफ 1986। 6 मार्च 1983। जी। समय 1:05 AM। 1:05 AM। जी। गुहाना सोनीपत डिस्ट्रिक्ट। गुहाना सोनीपत। हाँ जी। सवाल बताइएगा। जी, मैं अपने बेटे की शादी के बारे में, और लड़की कैसी मिलेगी और विदेश कब तक जाएगा। ओके। इनकी जो कुंडली है हमारे पास में, ये है वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और इस समय अभी अभी इनको शुक्र की महादशा प्रारंभ हुई है, और शुक्र इनका बहुत अच्छा है, और शुक्र इनका पंचम भाव में है। तो शुक्र मंगल के साथ विवाह कराएगा, और ये विवाह का योग बनेगा, लेकिन इनके अगले बर्थडे के बाद, यानी मार्च के बाद, तो मार्च के बाद बनेगा, और मार्च के तुरंत बाद 2016 में इस बच्चे का विवाह हो जाएगा। चलिए, सुभाष कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, आप भी डिटेल्स बताइए और सवाल पूछिए। हाँ गुरु, हेलो जी। हाँ गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम भैया। हाँ, मुझे देव बात है 15 अगस्त 1983 में। हाँ, 15 अगस्त 1983। 15 अगस्त शाम को 5:55 पे हुआ था। 5:55। 5:55। ठीक है। हेलो। हाँ गुरु जी, मेरा मतलब मैं जुड़े काम करता हूँ। हाँ, मतलब 5 साल से बहुत बुरा हाल चल रहा है। मतलब बहुत कर्ज में डूबा हुआ हूँ। इस लाइन में रह जाओ ना, दूसरे लाइन में कुछ करूँ। मैं कर्ज बहुत ज्यादा है। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए आगे का फ्यूचर इनका कैसा रहेगा, ये भी जानना चाहते हैं। आपका जो लग्न है मेरे पास, ये बनता है मकर लग्न बनता है, और बुध की आपको महादशा है। बुध बैठा हुआ है अष्टम भाव में, और अष्टम भाव में बुध शुक्र के साथ बैठा हुआ है, और बुध जो है यहाँ पर भाग्येश होकर अष्टम भाव में बैठा हुआ है, और षष्ठेश होकर बैठा हुआ है। षष्ठेश का मतलब वो भाग्य का मतलब से दूर बैठा हुआ है, पीछे बैठा हुआ है, तो ये गलत है।
और छठे बैठा हुआ है, इसलिए लोन्स हैं या कर्जे हैं आपके ऊपर, ये अभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन सितंबर के बाद रास्ते खुलना शुरू होंगे। फिर आप धीरे धीरे अपने जो भी लोन्स हैं उनसे मुक्ति पा लेंगे। चलिए अजय जी, आप हमारे साथ आए। भाभी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने बहुत से लोगों को बताया कि इसका असर 1 साल तक कितना रहेगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी प्लानिंग जो है वो उस हिसाब से कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए महापंडित में। फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक।